Gitu Nana ke.
Hello, good evening to all of you. I will just be coming on screen in 2-3 minutes. I hope आप लोग देख पा रहे हैं मुझे। क्लियरली। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो हमने डिसाइड किया था डाउट्स के लिए ना, है ना? डाउट्स के लिए डिसाइड किया था। आई थिंक सब कुछ क्लियर है आपको? अच्छा, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का जो है लेक्चर जो है अपलोड नहीं हुआ। यार मैं देख रहा था उसको, जो है मुझे जूम पे मिला नहीं रिकॉर्डिंग्स में वो। ठीक है ना? आई विल ट्राई, मैं आज भी देखने की ट्राई करता हूं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिकॉर्डिंग वो सेव नहीं कर पाता। सो मैं देख रहा हूं कि ठीक है। अच्छा, राहुल सर ने कर दिया? अच्छा, हो गया, ठीक है ठीक है। डन डन, ठीक है। क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल नहीं है क्लाउड पे। नो प्रॉब्लम। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डाउट्स लिए थे ना, आज हम उसी तरीके से जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा मुझे और इसको क्लोज करने दीजिए ताकि आपको जो है और इसका दिख। यार ऑफलाइन जो है ना, ऑफलाइन देखो, ऑफलाइन जैसे ही ऑफलाइन का होगा ना, मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी भी मैंने अपना आना थोड़ा सा डिले किया। मैंने आना था, इसी मंडे को मैंने आना था। ठीक है ना? लेकिन जब मैंने डिस्कस किया सेंटर पे मौजूद लोगों के साथ, तो मुझे लगा कि अभी भी वो पैनिक वाला माहौल है। ठीक है, क्योंकि आप में से भी हमने जो है पेरेंट्स से हमने जो फीडबैक लिया, तो ओनली फ्यू पेरेंट्स, ठीक है, 4-5 पेरेंट्स ने ही जो है, ठीक है, यस की। तो मैंने भी फिर आना अपना डिले कर दिया। ठीक है कि भाई चलिए नेक्स्ट वीक में देखता हूं। तो मैं वीक वाइज जो है। अच्छा, आनंद सर के घर के ओनर को भी कोरोना हो गया? आनंद सत्यम सर के? अच्छा, तो बिल्कुल। तो इसलिए जो है आप भी सेफ रहिए। ठीक है। और एक बात ये मानिए, सुनिए मेरी बात। देखो, हम लोगों को ये करना है कि जो ऑनलाइन क्लास है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर लें। पहली बात तो हम ये मान लें, देखो, हम ये मान लें कि स्टडी जो है ऑनलाइन करनी है। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लें पहले। ठीक है, वंशिका के स्कूल खुल गए, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी
जो एक स्कूल का माहौल होता था जिसमें कि प्रॉपरली स्टडी होती थी, वंशिका जी अभी उसको स्टार्ट होते होते टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन तब तक जो है हम ये मान लें कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, कि जो मैं आपके पास स्क्रीन पे आ रहा हूं, ठीक है, वो जो है दैट इज द रियल क्लास। आप ये मान लें कि उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो आज की सिचुएशन है, आज के दिन की जो सिचुएशन है, आप उसको बेस्ट माने। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। आप ये मानिए कि बस मुझे इसी से पढ़ाई कर लेनी है। इज इट ओके? चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, दैट इज 9419245573। तो आप मुझे जो है, अच्छा ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो कई लोगों ने डाल दिए हैं, मैं उनके डाउट्स को ले रहा हूं, ठीक है। अभी जो है जो सबसे पहले मेरे पास जो आए हुए हैं, विकास के आए हुए हैं डाउट्स, ठीक है। एंड आई थिंक विकास नॉन मेडिकल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो विकास के डाउट से मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूं। विकास ने भी खूब मेरे को डाउट्स भेजे हैं, ठीक है। एक मिनट, विकास ये तूने आज ही भेजे हैं? नहीं, ये तो पुराने वाले हैं। अच्छा, विकास ने कोई डाउट नहीं भेजा मुझे, ठीक है। तो मुझे जो, एक मिनट मैं आयुष दत्ता के देख लेता हूं। आयुष दत्ता ने मैसेज डिलीट कर दिया अपना, ठीक है। मोक्षा ने डाउट्स की भरमार की है, ठीक है। तो मोक्षा जी, मैं अभी आपके जो डाउट्स है वो ले रहा हूं जो पैकेज वाले हैं, ठीक है। रौनक मैं ट्राई करूंगा कि वो अपलोड हो जाए लेक्चर, ठीक है, 17 नंबर, ठीक है। तो मोक्षा ने जो मुझे डाउट्स भेजे हैं जो कि मुझे पैकेज के लग रहे होंगे, मैं उनको जरूर इस टाइम पे करूंगा। लेकिन मुझे मोक्षा तेरे एक भी पैकेज वाला नहीं लग रहा, ठीक है। क्योंकि पैकेज से क्या होता है कि मैं रेफर कर लेता हूं, और भी भेजिए यार मुझे, ठीक है। जब तक मैं मोक्षा के डाउट्स लेता हूं तब तक मुझे जो है, और ठीक है, टेस्ट के भी आप भेज सकते हो। यू कैन इवन स्क्रीनशॉट भेज दीजिए बस मुझे व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, चाहे टेस्ट के भेज दीजिए, ठीक है। मैं तब तक मोक्षा के ले लेता हूं स्टार्टिंग, जो जो भी हैं क्वेश्चंस जो है, ठीक है। तो जैसे मोक्षा ने मुझे बोला, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, what is the paramagnetic content in terms of magnetic movement of O2 1 negative? O2 1 नेगेटिव, मैं मोक्षा जी पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं। O2 1 नेगेटिव में एक अनपेयर्ड आता है, तुमने देख लेना, सुपर ऑक्साइड आयन है ये, इसमें जो है एक अनपेयर्ड आता है, एक अनपेयर्ड आता है। तो हमने कहा था जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ध्यान दीजिएगा, रूट ऑफ n इंटू n+2 से हमने सॉल्व करना है। तो n इस केस में वन अनपेयर्ड आएगा, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन वन अनपेयर्ड आएगा। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू 1+2, सो इट इज 1.732 आंसर, क्योंकि रूट ऑफ 3 क्या होता है, 1.732। मुख से जी समझ में आ गया पहला, ठीक है। तो अगले वाले को चल रहा हूं मैं, ठीक है। इन ए डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बॉन्ड डिस्टेंस इज दिस, डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट्स डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज द फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन दिस, ठीक है। सबसे पहली बात, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ए और बी का है, बॉन्ड डिस्टेंस इतना है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मोक्षा जी मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं, सुन,
क्या तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकता है इसका? परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकल गया। तो जितना परसेंट, सुन लो स्नेहा जी, वो आउट ऑफ द बुक पूछ रहा है, ठीक है, उसने आई थिंक ओपी टंडन है, जैसा प्रिंट मुझे लग रहा है ये ओपी टंडन है, ठीक है। तो सुनो, अब मोक्षे तुमने करना क्या है, जितना परसेंट आयनिक करेक्टर है, स्नेहा मैं तेरे डाउट्स का भी वेट कर रहा हूं, सब लोग डाउट्स भेजते जाइए मुझे, ठीक है ना, इट इज ए लाइव सेशन। ओ रिकॉर्डिंग, चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। सो सुनो मेरी बात, अब करना क्या है मोक्षा, जितना तुम्हारे पास पीडीएफ नहीं है टेस्ट का, तो जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। नहीं, स्क्रीनशॉट है टेस्ट के आपके पास, स्क्रीनशॉट है, 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ तो क्या, हाँ जी 1 मिनट, व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअल में मैंने राहुल जी को, हाँ मैं ग्रुप में डलवा रहा हूं, जस्ट गिव मी टाइम, ठीक है, इसीलिए मैं, मेरा वीडियो आपके पास पॉज हो रहा होगा। आई हैव जस्ट मेड ए कॉल टू राहुल जी, ठीक है ना, तो जैसे ही कॉल बैक मुझे आएगा उनका जो है, तो मैं, okay, so students, within 10 minutes you will be getting the PDF of that exam, ठीक है, सो आप मेरे से उससे भी डाउट्स पूछ सकते हो, तब तक आप जो भी और हैं उनको पूछते जाइए, आप पैकेज का भी भेज सकते हो, अभी पैकेज के भी खत्म नहीं हुए थे, ठीक है ना। चलिए मैं मोक्षा के अगले डाउट पे आ रहा हूं, मोक्षा जी करना क्या है आप, तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जितना परसेंट उसका आयनिक रेक्टर है, उतना परसेंट नेगेटिव चार्ज जो है तुम्हारे एनायन पे एग्जिस्ट करेगा, और उतना ही परसेंट पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे कैटायन पे एग्जिस्ट करेगा, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं। तो परसेंट उतना है तो फ्रैक्शन कितना होगा, अगेन डिवाइड बाय 100, जितना परसेंट आयनिक करेक्टर है उसको 100 से डिवाइड कर दियो, तुम्हारा आंसर। इज इट ओके, आगे बढ़े, चलिए अगले वाला, इन SO2 molecule the observed bond length of SO are exactly same and length is somewhere in between single and double bond, this is because of resonance। वो रेजोनेंस बेटा, 1 मिनट 1 मिनट, इसमें इन SO2 molecule exactly same and bond length is somewhere in single and double bond length। यार ये कुछ बात जम नहीं रही कि सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में है, क्योंकि जो SO2 का स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज लाइक दिस, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तो नहीं होगा, रेजोनेंस ही होगा अगर होगा, ठीक है, क्योंकि लेकिन कुछ ना कुछ मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, ठीक है। SO2 the observed length, two SO bonds are exactly same length is somewhere single and double bond, this is because of, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी नहीं है, ठीक है, आंसर आंसर तो उसका रेजोनेंस ही दिया होगा, ठीक है, लेकिन वो रेजोनेंस जो है, 1 मिनट मैं बता रहा हूं इसको, रेजोनेंस का किस तरह से वो दे सकता है, कि वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहा हो, मोक्षा ध्यान देना, S डबल बॉन्ड O एंड देन O, ये यहां पर O नेगेटिव हो और ये S पॉजिटिव हो,
और फिर इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दे वो ऐसे कि एस ओ नेगेटिव एंड देन ये ओ न्यूट्रल। ठीक है, तो अब क्या है सुन लो। अब इन स्ट्रक्चर्स में क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इन स्ट्रक्चर्स में क्या है, आप दो स्ट्रक्चर्स देखिए, दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक और दो। अब ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, इनमें आप देखिएगा, आप पहले लेफ्ट राइट वाले बॉन्ड को देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो जब हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड ऐसे दिखा सकते हैं हम, एस ओ और फिर डॉट डॉट डॉट। मतलब आप देख सकते हो, सुन लो, आप देख सकते हो सारे लोग प्लीज, मैं अब ये पॉइंट सबको बता भी रहा हूं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर का, उसको मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर एमओटी में मैंने आपको करा दिया, वो अलग बात है, वही बॉन्ड ऑर्डर है। उसी बॉन्ड ऑर्डर की हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बात कर रहे हैं। सुन लीजिएगा, नया कॉन्सेप्ट कर दिया मैंने स्टार्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, पहले आप किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बनाते कैसे मैंने नहीं सिखाया, तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए, मैंने बना दी बोर्ड पे। दो स्ट्रक्चर्स बनी है। अब आप इन दो स्ट्रक्चर्स में देखिए, आप इस शीशे को देखिए, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। यहां पर उसी सल्फर ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। टोटल कितने बॉन्ड हो गए सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, तीन, तीन हो गए, और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2। मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन all the resonating structures divided by number of resonating structures। नया फार्मूला है, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, नहीं सुन लो रुद्र जी, जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है हर बॉन्ड का अलग अलग निकलेगा। जैसे तुम लेफ्ट साइड वाले की बात करोगे, तो यहां देखो लेफ्ट साइड वाले में कितने हैं, दो हैं, यहां कितने हैं, एक है, तो सम कितना हो गया, अगेन तीन हो गया। स्ट्रक्चर्स कितनी है टोटल, दो है, 3/2। तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3/2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3/2। आई होप यू आर गेटिंग इट। बॉन्ड ऑर्डर 3/2 आ गया। मतलब आप जब भी करेंगे किसी मॉलिक्यूल में, आपको वो एटम्स देख लेने, भाई लेफ्ट वाले की बात करें, लेफ्ट वाले की बात करो, दो बॉन्ड्स यहां पर हैं, एक इसमें है, तीन हो गया, 3/2। ठीक है, सेम होगा दोनों का। तो क्या आ गया, सुनिए मोक्षा जी, हमारा आंसर आ गया 3/2। तो जब 3/2 इसके बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आ रहा है, तो दैट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपको पता है कि एमओटी में हमने कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है के बराबर ही हमारा बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 1.5 आया है। तो इसका मतलब हमारा जो बॉन्ड होगा दैट विल बी बिटवीन सिंगल एंड डबल। सही बात है, आ गया आंसर। तो किसकी वजह से हुआ, रेजोनेंस की वजह से हुआ। आर यू गेटिंग इट। अब इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं आपके, इसको प्लीज आप ध्यान दीजिए, मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और रिफाइन कर दूं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो, मैं ये भी बता दूं, मैं रेजोनेंस में बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि रेजोनेंस हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बाद। तो जितना मैं करवा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। देखो, देर इज वन मॉलिक्यूल, जैसे कार्बोनेट आयन की बात करते, सुन लीजिए, इट इज कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। अब CO3 2 नेगेटिव में इसकी स्ट्रक्चर होती है कार्बोनेट आयन की, ये
सब लोग कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पे। यह है कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बेटा जी ध्यान दीजिए, आप इस जगह को देखिए, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, यहां सिंगल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है। जो मैं बताने जा रहा हूं, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आपको दिख रहा है बोर्ड पे। और ये कंडीशन जो है कॉन्जुगेशन की थी, रेजोनेंस में थी कि नहीं? हमने कॉन्जुगेशन में क्या कहा था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर होने चाहिए, तो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन वाले पेज पे आप देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए अब मैं बता रहा हूं कि किस तरह से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। सुन लो, अब सुने, आप लोन पेयर का डबल बॉन्ड बनाएं और डबल बॉन्ड का लोन पेयर बना दें। क्या करना है? लोन पेयर का डबल बॉन्ड बना देना है और डबल बॉन्ड का लोन पेयर बना देना है, ठीक है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो यू विल गेट कि इसके इलेक्ट्रॉन तो हम आगे भेज दें, इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहां पर, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए जी इधर, सही है, और ये आ गया O नेगेटिव, ठीक है। बात ऐसे आ गया, ठीक है। सुन ले, अभी क्या है, अभी डबल बॉन्ड देखो इधर आ गया है, पहले कहां था? पहले इधर था। अब कौन सी जगह बचती है? अब ये वाली जगह बचती है, ये वाली ऑक्सीजन बचती है जिसपे डबल बॉन्ड नहीं आया। सुन ले, करना क्या है, यहां भी देखिए आप, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगेन कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, ठीक है। तो आपने फिर से क्या करना है, लोन पेयर का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का लोन पेयर। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ गया, इधर आ गया, ये आप देख रहे हैं। पहले आप ध्यान दीजिए, पहले आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनी हुई स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना। क्या आप मेरी बात समझ गए? बनाने सीखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनी हुई स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना सीखना। तो बनाना तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। आप ये मत मानिए इसी स्ट्रक्चर से आपको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अब 3 स्ट्रक्चर्स बन चुकी हैं और उन 3 स्ट्रक्चर्स में आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, पहली स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर और ये होगी तीसरी स्ट्रक्चर। अब सुनिए, इन 3 स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे किसी एक बॉन्ड को पकड़ लो, किसी एक को, जैसे मैंने ये वाला पकड़ लिया। कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4। मतलब अगर आप जो है इस वाले बॉन्ड को देखेंगे, इधर एक बॉन्ड है, इधर 2 हो गए, टोटल 3 हो गए, टोटल हो गए 4 स्ट्रक्चर्स। टोटल कितनी है? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 4 और डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी है? 3, 4/3 आ गया जी। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। ऐसे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखना है। सही बात है, कई लोग कह रहे हैं कि रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, सबका ऐसे ही होगा। मैं और बता रहा हूं, अगले वाला, अगले मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 वाला रिपीट करना ना। सब कोई कह रहा है कि 4 वाला फंडा समझ नहीं आया। काउंट करो बॉन्ड्स, इसमें कितने हैं? एक बॉन्ड है, ये कितने हो गए मिला के? मैं सिर्फ राइट साइड वाली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, ठीक है। ऐसे सबका सेम होगा, आकर्षित जी, सबका सेम होगा इसमें, ठीक है। इसका भी देखो, 1 2 2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3। इसका भी 2 1 3 1 4, 4/3 बॉन्ड ऑर्डर। तो मतलब सभी का बॉन्ड ऑर्डर 4/3 होगा और सारे जो है सेम लेंथ की होगी, सारे जो है सेम लेंथ के होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, पहली बात मैं बता दूं, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं बताई अभी, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि स्ट्रक्चर बनी हो तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है।
तो आपको बॉन्ड ऑर्डर दो तरीके से निकालना आपने सीख लिया, एक एमओटी से, एक रेजोनेंस से। डन। मेरे पास डाउट्स, मैं अभी मोक्ष के डाउट्स पे हूं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज लोएस्ट डाइपोल मोमेंट? मोक्ष जी, इसका जवाब जो है, अब पहली बात, इसका जो आंसर है वो बी है, लेकिन तुम्हारी कॉपी में वो गलत दिया हुआ है। मतलब स्ट्रक्चर तुम्हारी जो ये है, तो देख मोक्ष इसको देख, जो बी आंसर है एक्चुअल में उसने डबल बॉन्ड लगाया, वहां पे ट्रिपल होना चाहिए। देख तो ना, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, ट्रिपल बॉन्ड है ये। ठीक है, कार्बन के बॉन्ड ही पूरे नहीं हुए ना उसमें, तो चार बॉन्ड है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसलिए जो आपका आंसर है वो है बी। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि इसमें तो एग्जैक्ट कैंसिलेशन है ना। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना ये। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी, जैसे मान लो मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक्चुअल में मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो दोनों डोनेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा सेंटर में। इज इट ओके? देखो, बाकी ऑप्शन सिमेट्रिकल है ही नहीं, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की तरह देखना पड़ेगा इसको। और अभी आप मेरी बात मान लीजिए, एक बात देखो, आपको अगर आपको स्ट्रक्चर पूरी तरह से पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि कौन जो है होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन अभी आपको स्ट्रक्चर्स ही बनाना नहीं आती हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करती हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ताकि आप स्ट्रक्चर में एक्सपर्ट हो गए तो जो है आपको ये बिल्कुल बनाना आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला। अब यहां पर कई कुछ चीजें और दी हैं, लेकिन अगले वाले को अभी मैं 55 को नहीं डील कर रहा हूं मोक्ष जी, क्योंकि उसमें पी पाई इंटरेक्शन की बात की गई है, जो अभी भी आपको मैंने नहीं कराया है। ठीक है, तो अभी इसको साइड में रख दीजिए। ठीक है, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन टेट्रासाइनो इथिलीन। देखो, टेट्रासाइनो इथिलीन की स्ट्रक्चर कैसी है? ये स्ट्रक्चर है। अब देख ले बेटा, किसका 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 रेशियो, सिग्मा इज टू पाई। कोई बात नहीं, अभी गिन लेते हैं। सारे लोग गिन के बताओ मुझे आंसर क्या है। नहीं, आपको भी याद हो जाएगी आकर्षित ये। आपको भी जब मैं नॉमेनक्लेचर कराऊंगा ना, तुम्हें भी बड़े आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इजी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसा नहीं है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर कराऊंगा मैं, बिल्कुल मक्खन की तरह याद होगा। नहीं, परमार्श ने गलत कहा। ओए, ये क्या कह रहे हो 9/10? मुझे लगता है 1/1 ही है। काउंट करते हैं सिग्मा। एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिग्मा 9 है। पाई देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9/9। क्या बात करते हो? ठीक है, 9/9 आ गया। ओके, किसी और ने मुझे डाउट्स भेजे? मैं 1 मिनट देखता हूं मोक्ष, फिर तेरे वाले भी ले लूंगा। लेकिन आप लोगों ने मुझे डाउट्स भेजे ही नहीं है। विकास, 1 मिनट, लेट मी जस्ट सी। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं देखता हूं, क्योंकि होता क्या है कि आगे आगे काफी सारे डाउट्स मेरे पास आ गए। जस्ट 1 मिनट। चलिए, बहुत बढ़िया।
मेरे पास डाउट्स आ चुके हैं। चलिए, आयुष ने डाउट्स में नहीं, आयुष ने तो डिलीट ही कर दिए थे। चलो, अब मोक्षा के बाद जो मेरे पास आए हुए हैं मैं उनको देख रहा हूं। बेटा जी हाँ, फोटो के साथ ही भेजिए तो इट्स बेटर। रुद्र गुप्ता जी, तुमने आज डाउट भेजे मेरे को, सैटरडे को तो भेजे थे। रुद्र तुमने डाउट भेजे, पहुंचे ही नहीं यार। एक मिनट, वीएससी पीआर थ्योरी के कोई बात नहीं, ये जो भेजे इनको देख लेता हूं मैं। वीएससी पीआर थ्योरी का तूने E6 रुद्र जी, मेडिकल नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। रुद्र नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, सुन लीजिए। एक्सरसाइज 1 E6 की मैं बात कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग, उसमें है जो बॉन्ड एंगल है PI3 का 102 है, ASI3 का 100.2 है, SBI3 का 99 डिग्रीज है, और इसमें द बॉन्ड एंगल ऑफ P इज मैक्सिमम इन PI3 बिकॉज ऑफ, मैं पहले कह चुका हूं, इसका मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसका आंसर है, आकर्षित ने भी कर दिया, ठीक है ना, रिपीट मत करो, ठीक है। तो रुद्र जी, इसका आंसर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डल चुका है, लास्ट का वीडियो देख ले, अपलोड हो चुका है वो, ठीक है। अभी इससे पिछले वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन with one lone pair of electrons on the central atom, sp3d भी चाहिए और एक लोन पेयर ऑफ एटम ऑन द सेंट्रल एटम भी चाहिए, ठीक है। देखो, कई लोग वाकिफ होंगे स्ट्रक्चर से, मैं बता दूं, जस्ट लेट मी क्लीन द बोर्ड। अब आप सुने, जैसे SF4 है, SF4 की स्ट्रक्चर ये होती है, सीसॉ स्ट्रक्चर होती है। तो पहली बात, तो पहला आंसर तो ये है, ये क्वेश्चन नंबर है E1 बीएससी पीआर थ्योरी का। प्लीज मेडिकल वाले भी कंफर्म कर ले, हो सकता है उनका भी ये डाउट हो, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद 1 तो आंसर हो ही गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास PCl4 पॉजिटिव है, PCl4 पॉजिटिव। मैं हाइब्रिडाइजेशन इसकी बना लू एक बार, जैसे जैसे मैंने तरीका बताया था, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना आएगा, +3 आएगा। तो फास्फोरस के तो ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड हैं ही, ठीक है। तो यहां पर एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, है ना। 3 क्लोरीन जो है ऐसे लगे हुए हैं। अब इसमें जो चौथा क्लोरीन होगा वो इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है PCl4 विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सुने, अब इसके बाद XCO2F2, ये लग रहा है XCO2F2, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना लू सीधे, XCF F डबल बॉन्ड O ऐसे एंड लोन पेयर इधर, तो ये भी आंसर है। ClOF3 अब यहां पर ClOF3 लोन पेयर जो है इस पे कितने हैं, 3 2 5, एक होगा लोन पेयर, F ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये इसकी स्ट्रक्चर आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर्स पे,
तो आपका आंसर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आपका आंसर आ गया 134। क्या आपका डाउट क्लियर हो गया जी? ठीक है। 3 कैसे 5 होगा मतलब? ऑक्सीडेशन नंबर बेटा गलत है, 3 निकाल तुम। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे को भेजते जा डाउट। ठीक है, अच्छा सुनो अब इसके बाद अब बेटा कई डाउट्स ऐसे हैं जो तूने रिपीटेड डाले हैं। हाँ मैं बता रहा हूं आकर्षित जी। अब एक्सरसाइज 1 का जो देखो, एक्सरसाइज 1 का A2 तो मैंने डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सुन लें। अब मैं A8 को डिस्कस कर रहा हूं, अमोनिया एंड BF3 कंबाइंड रेडिली बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनिया और BF3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक को मैंने लिविस एसिड बोला था, एक को लिविस बेस बोला था, फिर मैंने लोन पेयर दिलवाया था उससे, याद आ गया आपको? तो ये भी हो चुका है। इसका आंसर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लें आप। ठीक है, अच्छा एक मिनट। अब मैं डाउट्स जो है किस तरीके से लूं? डाउट्स मुझे कुछ रिपीटेड लग रहे हैं। चलो आज वाले जो डाउट्स हैं मैं उन्हीं को देख बेटा। अब तू कैसे पूछ रहा है? बोथ आयनिक एंड इलेक्ट्रो A2 हो चुका। ठीक है, और अब पता नहीं तूने कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन HNO3 वो भी हम कर चुके हैं, 4 होता है। ठीक है, अब इससे अगले वाले पे मैं आ रहा हूं, एक मिनट। अच्छा, अगले वाला है H4। H4 है ना? ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वन विच हैज परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इज, परमानेंट किसमें होगी? जो कि अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल कौन सा है इसमें? PF3। PF3 इज अनसिमेट्रिकल। PF3 की स्ट्रक्चर ऐसे होगी तो उसके पास परमानेंट डाइपोल, बाकी सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका आंसर जो है आपका PF3 आ गया। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट इज पोलर एंड हैज सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेटा इसका आंसर भी मैं करवा चुका हूं। ठीक है, इसका आंसर मैंने दिया था HClO2, लास्ट लेक्चर में हो चुका है। ये क्या करता है तू? ठीक है, सुन ले। अब OF2 इज, OF2 क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज। सबसे पहले OF2 की स्ट्रक्चर में बता दूं, OF2 ऐसे होगा, अगर होगा तो ऐसे होगा। इट इज OF2। पहले सुन ले आप। अब इसके ऑप्शंस, लीनियर मॉलिक्यूल गलत बात है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल sp नहीं, उसकी जो शेप है वो तो बेंट है ना, तो थर्ड आंसर सही है, बेंट मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड। E14, क्वेश्चन नंबर E14 की बात कर रहा हूं मैं, E14 आकर्षित, E14। ठीक है, तो OF2 इज बेंट। चलो अब अगले वाला, VSC PR थ्योरी का ये हो गया। ठीक है ना, मैंने रिवर्स में लिए थे। आई होप सब डाउट्स हो गए तेरे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट वाले पे। अम्बरीश ने मुझे कोई डाउट भेजा है, और अमरीश ने जो है मुझे नीट का क्वेश्चन भेजा है। अमरीश, आर यू हियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड? अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसमें होगा? एक मिनट। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे।
अच्छा, तो यहां पर सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किसका डाउट है? आपको सबसे पहले, हाँ, अमरीश का। सबसे पहले आपको अमरीश जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो इस तरह की होती है, ये बाहर की तरफ होता है, इस तरह से, ये बोर्ड के प्लेन में, ये बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें तो जो है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसमें इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, एक मिनट, सॉरी, मैं, HCN, HCN में भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका जो आंसर लग रहा है मुझे बेटा जी, अब उसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है, सेलुलोज की, ठीक है। तो या तो आप ऐसा करें कि सेलुलोज की स्ट्रक्चर जो है पहले पढ़ लें, ठीक है। उत्कर्ष जी, क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से किस में से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑप्शंस थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, HCN, एंड कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद सेलुलोज, ठीक है। अब मैं आपको, क्योंकि सेलुलोज की स्ट्रक्चर बेटा जी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन आपके, फॉर योर सेक, सारे लोग 2 मिनट दीजिएगा मुझे, आपके साथ आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं सेलुलोज की स्ट्रक्चर, मुझे सर्च करना पड़ेगा फिर मैं शेयर कर पाऊंगा। जस्ट गिव मी जस्ट 15 सेकेंड्स, ठीक है, ताकि आपकी स्क्रीन पे सेलुलोज की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली स्ट्रक्चर जो मैं कर सकूं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। जस्ट 1 मिनट, जस्ट सर्चिंग द अप्रोप्रिएट इमेज, ताकि जो है आप तक, हाँ जी बेटा जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप एक बार जो है देखिएगा कि सेलुलोस में जो है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से होते हैं, प्लीज। अब आप कहां गया, 1 मिनट यार, आप देखिए इसको, लेट मी सी कि अगर मुझे, कोई बात नहीं, हम आपकी स्क्रीन पे इसी को एनलार्ज करके दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, आप इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेलुलोज की स्ट्रक्चर है बेसिकली, जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। क्या आपको जवाब मिल गया बेटा जी? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, अभी मैं हार्दिक हंस के डाउट्स पे आ रहा हूं, कुछ हार्दिक हंस ने भेजे हैं, ठीक है, और मैं इनको देख रहा हूं जो पेपर वाले हैं, ठीक है। और हार्दिक हंस
क्योंकि पेपर दोनों का सेम था। प्लीज आप क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेरिक नंबर 7 गिव्स sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको यह बताना था कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो पहली बात, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतना ही स्टेरिक नंबर होगा। तो इसमें एक एस है, 3p है, 3d है, तो सम कितना हो गया? 7 हो गया। पहला ट्रू है तो टी आएगा। इन ClF3 एटलीस्ट वन बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्रीज। ठीक है, ClF3 की हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। वैसे मुझे ये आंसर ClF3, एक मिनट, टी शेप होती है। ठीक है, ये लास्ट वाले को पहले मैं देखना चाहूंगा। लोन पेयर डज नॉट कॉज एनी डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल। ठीक है, गलत बात है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, और अब मैं दूसरे वाले पे जा रहा हूं, क्योंकि वो भी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि आप देखें, आपको ये 90 डिग्री का जरूर लगता होगा देखने में, लेकिन है क्या बेटा जी, ध्यान दीजिए। इसको यहां से रिपल्शन मिल रही है, यहां से भी मिल रही है, तो ये बॉन्ड जो है एग्जैक्ट 90 का ना होके थोड़ा सा टिल्टेड होगा इस तरफ। टी शेप भले ही हम बोलते हैं, लेकिन जब वो 180 का इसको कह रहा है तो तब जो है गड़बड़ हो गई, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आर मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो इसलिए टिल्टेड टी शेप होगा। क्या आपको मेरा जवाब मिल गया? ये हो गया ट्रू, जो इसको कहते हैं आईटी वाला स्टफ क्वेश्चन, है ना। इस बार कई लोग प्रेज कर रहे हैं कि पेपर बहुत बढ़िया था, है ना। तो आपका आंसर था TFF। ठीक है, चलिए अगले वाले पे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक? ठीक है, तो कौन सी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है इनमें से? देखो, मैं ऐसे कह लूं, इसमें NO नेगेटिव आएगा आंसर। क्यों आएगा? आप सब जानते हैं कि O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये मुझे लगता है अभी पेपर अपलोड होने वाला होगा। ठीक है, लेकिन ये मुझे समवन हैज सेंट मी कि हार्दिक के हैं डाउट्स। ठीक है, हाँ आ गया, आकर्षित ने बोल दिया। सुन लो अब। तो NO नेगेटिव में बेटा जी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो 16 की जो अरेंजमेंट है, सुन लो मेरी बात, 16 की जो अरेंजमेंट है आप वैसे ही करोगे जैसे आप O2 की करते थे। सही बात है, O2 में भी 16 होते हैं। इज इट ओके? तो O2 में भी 16 होते हैं, तो NO नेगेटिव जिसमें 16 है उसमें भी O2 वाली अरेंजमेंट आप फॉलो करोगे तो पैरामैग्नेटिक आएगा। सही बात, ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन द फॉलोइंग? ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने आपको हिंट दिया था कि भैया जो जो है ऑड वाला होगा वो तो पक्का ही पैरामैग्नेटिक होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन थे दैट इज O2 1 नेगेटिव एंड देन NO एंड CN नेगेटिव। ठीक है, और एक था बोथ A एंड B। ठीक है, तो O2 1 नेगेटिव है, O2 1 नेगेटिव, ये NO है। तो ऑब्वियस सी बात, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 हैं। इसमें कितने हैं? 15 हैं। तो ये पक्का, तो ये तो पक्का ही A एंड B होगा ना। फिर आंसर जो है, जो ऑप्शन आपका बोथ A एंड B है वही राइट होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बढ़िया से समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर से मत पहचानो यार, क्वेश्चन नंबर से नहीं लगेगा आकर्षित पता, क्योंकि आगे पीछे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है अदरवाइज। अच्छा, विकास पूछ रहा है XCO2F2 की हाइब्रिडाइजेशन। XCO2F2 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? चलो विकास के साथ करते हैं स्टार्ट। विकास जी पहले जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। +6 आ गया, -2 -2 -4 एंड
-2 इसका +6 आ गया होगा। अब जीनॉन सुन लो विकास जी, देखते जाओ। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये S है, ये P है, ठीक है। 6 है तो 6 आपको अनपेयर करने होंगे। विकास जी आई होप समझ में आ रही है। 1 2 3 6 अनपेयर कर दिए। अब जोड़ दो, किसी को जोड़ दो। पहले मैंने फ्लोरीन को जोड़ दिया, 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दो। जोड़ दिया जी। विकास जी इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब सुनो, अब यहां पर ये पाई बॉन्ड होगा। एक पाई बॉन्ड आप एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें, दूसरे पाई बॉन्ड को आप दूसरे के साथ जोड़ दें। ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। सो एज ए रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d। सुन लो, sp3d हो गई जीनॉन। तो हमने कहा था रूल, बेंड्स रूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को वर्टिकली रखिए एक्सियल पोजीशन पे, पाई वाले जो है आप जो है इधर रखिए। दो डबल बॉन्ड वाले हैं, एक लोन पेयर आ गया, ये आ गया। विकास जी आई होप आ गया आंसर। चलिए ठीक है, तो अब मैं डाउट्स बस आप थ्रो करते जाइए, मैं देख कर रहा हूं। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन, बॉन्ड्स आपको टोटल काउंट करने थे, एक मॉलिक्यूल दिया गया था, सुन लो। अब एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ये वाला, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड्स काउंट करने। ठीक है ठीक है मोक्षय, मैं देखूंगा अभी। मोक्षय तेरे कुछ डाउट्स हो गए ना, टेस्ट वाले कॉमन तो आते ही रहेंगे। मेडिकल आज टेस्ट ही, अब तो लोग टेस्ट वाले पूछ रहे तो टेस्ट ही होगा आज का। ठीक है, सबके डाउट हो जाएंगे। पहले इसको एक्सपैंड करके देखते हैं। काउंट आप खुद करोगे बॉन्ड्स को। बेटा जी काउंट करो बॉन्ड्स को। काउंट बॉन्ड्स। हाँ एक बाकी इसमें भी थे ना, टोटल काउंट करो, टोटल काउंट करो। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें कितने दिए हुए हैं? एक मिनट यार, वो गलत बना दिया मैंने। नहीं 4 बॉन्ड्स ही तो है, सही है सही है, बिल्कुल सही है। 23 है आंसर इसका, पीछे आंसर 26 दिया हुआ है। साइक्लोहेक्सेन नहीं था, साइक्लोहेक्सेन नहीं है वो, रिंग बनाया हुआ ना। 26 राइट दिया हुआ है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें तो 26 नहीं है, 23 ही है। हम उसको ठीक करवा देंगे। राहुल जी से आपने कांटेक्ट कर लेना कि सर ने बोला है कि 23 इज राइट आंसर। ठीक है हार्दिक जी, 23 इज राइट आंसर। ठीक है सुन लो। नहीं बोनस नहीं होगा, बोनस क्या, उसमें क्या है वो आपसे, इसमें हम की को करेक्शन कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज कोवलेंसी ऑफ IF7? द आंसर इज 7।
उत्कर्ष जी, क्वेश्चन नंबर से मत पूछो। स्नैपशॉट, नहीं तो मैं लास्ट में देखता हूं फिर। ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीसीज हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर्स। तो आपके जो ऑप्शंस थे वो थे, पहला था O2, दूसरा है O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 1 पॉजिटिव। ठीक है। क्या क्या बॉन्ड ऑर्डर आ रहे हैं इसके? इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 होता है। ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इसका कितना होता है? आई थिंक इसका भी 1.5 ही होता है। एक मिनट, ये O2 है ना, O2 1 पॉजिटिव, इसका 2.5 तो नहीं होता? सही है, आ गया। देखो मैंने हवा में ही निकाल दिया आंसर। ठीक है। अच्छा, अभी उत्कर्ष में तुम्हारे इस पे आ रहा हूं, लेकिन मुझे इनको देखने दो, तुम्हारा डाउट भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप भी। ठीक है। अब मैं पेपर वाले ही ले रहा हूं भाई। लेट मी सी द पेपर। तो अभी मेरे पास जो है, मेरे पास, मैं पहले नॉन मेडिकल वालों का जो है ओपन कर रहा हूं, लेकिन अगर हो जाए तो। जस्ट लेट मी सी। एक मिनट दीजिए मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई एम सॉरी, एक तो यार ये एप्पल वाले ना नखरा बहुत होता है इनका। ये पीडीएफ भी डाउनलोड होके पता नहीं कहां पे जा रही है। आप मुझे स्नैपशॉट भेज दीजिए प्लीज। ठीक है ना, आई एम वेटिंग फॉर द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जो जो भेजेगा मैं उसके डाउट्स जो है ले पाऊंगा। ठीक है। अभी मुझे आयुष दत्ता ने डाउट्स भेजे जो कि पेपर के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूं। PO4 3 नेगेटिव में PO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल सही। आयुष जी सुन रहे हैं मेरी बात? से यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? जस्ट एक मिनट।
ओके, तो PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे बनेगी। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगेन लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ओ नेगेटिव इधर, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, मैं इसका और भी तरीका आपको बताता हूं। चलो अभी पहले इसको कर लेते हैं। दो तरीके से मैं करना बताऊंगा, क्योंकि आप बोलोगे कि सर हम जो है ऐसे कैसे बनाएंगे, नहीं तो मैं आपको दो तरीके से बना रहा हूं। आप देखिएगा डबल बॉन्ड मैंने सारी जगह लगा देने हैं। ये देखो मैंने किया क्या है, डबल बॉन्ड पहले इधर था, अब इस बॉन्ड में, फिर इस बॉन्ड में, फिर इस बॉन्ड में ले आया मैं। बाकी दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर, सुन लें। तो अब यहां पर क्या है, आप किसी एक बॉन्ड को ले लो, टॉप वाले को ले लेते हैं। 2 3 4 5, फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड गिनने 5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 5/4। इज इट ओके? आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि मान लो आपने बनाना ही नहीं है, आपने जो है सारी स्ट्रक्चर्स बनानी ही नहीं है, तो कैसे करोगे? आपने क्या देखना है, पहले सिमिलर टाइप ऑफ आपने बॉन्ड्स देख लेने हैं। जैसे पीओ बॉन्ड है, पीओ बॉन्ड यहां पे कितने, फास्फोरस के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 4। 1 2 3 4, टोटल 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं ना। और टोटल बॉन्ड्स कितने, 5। तो सीधे 5/4 कर दो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक ही मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 अटैच टू द सेंट्रल एटम, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बोनेट में इस ट्रिक को ऑप्ट करते हैं। कार्बोनेट सिर्फ स्ट्रक्चर बनानी है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम 3, 4/3, 1.33 आ गया जी। जबरदस्त बात है ना। ठीक है, अब आयुष मेरे को तेरा एक ही दिख रहा है राउंड किया हुआ। ठीक है, लेट मी सी, कुछ और भी है। और आप प्लीज टेस्ट वाले डालो भाई, टेस्ट वाले डिस्कस करते हैं ना। अब पहले जिसके टेस्ट वाले हैं उनको लेते हैं। ठीक है, लेट मी सी। एक मिनट मैं देख लेता हूं टेस्ट वाले किसी दोस्त ने डाले हो तो। हाँ, टेस्ट वाले जो है यहाँ पर मुझे लगता है विकास ने डाले हुए हैं, लेकिन विकास के जो 26 आंसर है उसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है विकास ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 1.73। क्लोरोबेंजीन हम किसको बोलते हैं पहले आप ये देख लो, इट इज क्लोरोबेंजीन। तो इसकी अगर डाइपोल मोमेंट जो है 1.73 है, अब आपको बोला है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का क्या होगा। तो आप जानते हैं, स्ट्रक्चर देखिए सिर्फ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी। इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मतलब इधर को और इधर को दे विल बी कैंसल्ड, एज ए रिजल्ट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। तो आंसर इज वेरी सिंपल। इज इट ओके? उसके बाद कुछ और भी है कि the gaseous HX molecule has measured dipole moment. This one indicate it is very polar. The separation between nuclei is this much centimeter percent. ओए सीधे सीधे परसेंटेज यानी करेक्टर निकालना है इसमें, सीधे सीधे परसेंटेज यानी करेक्टर निकालना है भाई। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसमें करना क्या है और, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं और देख रहा हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स बेस्ट डिस्क्राइब लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ये जो है
इसका जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल बेस्ट डिस्क्राइब, बोले इसमें नॉन मेटालिक कोवेलेंट बॉन्डिंग तो है, वो तो सही बात है, कार्बन कार्बन के बीच में नॉन मेटालिक कोवेलेंट बॉन्डिंग तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, विकास, जो वेंडर वॉल है ना विकास, याद रखना, एक लेयर के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है ना, दो लेयर्स के बीच में वेंडर वॉल है। कल वाला क्वेश्चन कुछ और था, जो हमने वेंडर वॉल वाला किया था उसमें कहा था कि दो लेयर्स के बीच में बॉन्डिंग क्या है, वेंडर वॉल है, ठीक है। लेकिन जो कार्बन कार्बन वाला, हाँ कार्बन कार्बन वाला जो है उसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल बेस्ट डिस्क्राइब लेयर विद इन द लेयर, विद इन लेयर पूछा है ना, दो लेयर्स के बीच में नहीं पूछा है, तो इसलिए ठीक है, मेटालिक का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, अब आती है एक बात, देखो आप लोगों ने एक बात का ध्यान देना है, अब मैं जो एग्जांपल बताने जा रहा हूं, देखो आपसे CH3F CH3Cl CH3Br एंड CH3I की डाइपोल मूवमेंट पूछी गई है। सही बात है कि पोलर कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। सुन लीजिए बेटा जी, मैंने आपको एक फंडा बताया था, केएस कॉन्सेप्ट में लिखा होगा या कुछ ऐसे कहा होगा कि ऑलवेज आप चार्ज को वेटेज दो, तो ऑब्वियस सी बात है तब होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए पहले सुनिए, होना ये चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इस केस पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको पेपर में डाला, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, वैसे डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इट इज Q इंटू डी, मतलब लगभग 99% केसेस में आपका Q ही काम करता है, लेकिन है तो D भी ना, Q और D का प्रोडक्ट है ना। तो CH3F और CH3Cl में क्या होता है कि C और F का बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और C और Cl की बड़ी होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो होता क्या है, सुन लीजिए, होता क्या है कि भले ही Q इसका ज्यादा हो इसका कम हो, लेकिन क्योंकि इट इज Q इंटू D1, तो क्योंकि इसकी D ज्यादा है तो इसलिए इसका Q इंटू D1 जो है, Q इंटू D जो है इसका ज्यादा हो जाता है। इज इट ओके? खास तौर पे पेज के ऊपर वाले हिस्से में लिख लीजिए इसको, एक्सेप्शनल बिल्कुल स्पेशल केस है कि जहां पर बाकी ट्रेंड सेम है, तो इसका जो आंसर है वही है CH3Cl ग्रेटर देन CH3F देन CH3Br देन CH3I। इज इट ओके? थर्ड नहीं होना चाहिए, सेकंड नंबर पे आता है CH3F जो है। इज इट ओके? CH3F सिर्फ CH3Cl से छोटा है। इज इट ओके? आप नोट कर लें प्लीज। अच्छा, स्नेहा जी, क्योंकि स्नेहा का एक डाउट तो हो गया। अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, तो स्नेहा जी हमने देखो ये ट्रेंड बताया था, H2O, H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेल्यूरियम, तो इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ, सबसे पहले वाटर, फिर H2 टेल्यूरियम, H2 सेलेनियम एंड देन H2S। स्नेहा जी पता लग गया, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता लग गया है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H2SO4। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में, इसमें सुन लो अश्मी जी, क्वेश्चन नंबर 25 है ये, आप देख लो यार सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं,
एक इधर से बनेगा, दो ये ऑक्सीजन बनाएगी, आपने देखा होगा, ठीक है, दो ये ऑक्सीजन बनाएगी, तो चार, दो यहां छह, सात हाइड्रोजन, दो नौ, एक 10, तो एक मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होंगे, तो इसलिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्राइड आयन। सबसे पहली बात, नाइट्राइड आयन की स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे हम, N31 नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर है N31 नेगेटिव की। नाइट्राइड आयन की बोर्ड पे लिखी हुई है, ठीक है। बेटा जी मुझे स्नैपशॉट भेजिए, ठीक है। तो बेंट नहीं है ये, क्योंकि सेंट्रल वाली नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल 120 लेस देन 120 भी नहीं है, सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपका आंसर नन ऑफ दीज जो है वो ऑब्वियस है, ठीक है। स्नेहा जी, आई होप आपको डाउट जो है क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पर जैसे जीरो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, मैं सभी की स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। तो जीरो डाइपोल मूवमेंट, बेंजीन, आप देखें बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एक बात, और बेंजीन ये सारे हाइड्रोजन हैं, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी जीरो। और साथ में बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमने पढ़ा हुआ है, इसकी डाइपोल मोमेंट भी जीरो, ठीक है ना। ट्रिक सिंपल सा है, जब दो का आपको कंफर्म हो गया, तीसरे को कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल आंसर टाइप है, तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर होना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आप तीनों को कंफर्म करें। विकास जी, कोवलेंसी होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स कितने बनाए हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब आयनिक बॉन्ड्स कितने बनाए हैं। हाँ आकर्षि जी, अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये होता जाएगा। अभी देखो ना यार, आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम है, आप पढ़िए भी ना, बुक्स भी पढ़िए, हमारा पैकेज भी पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़िए, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है। ओके स्नेहा जी, अगर आप क्वेश्चन मुझे भेजोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि मेरे पास अभी स्नेहा का एक आया है क्वेश्चन, ये तो मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया। स्नेहा क्वेश्चन भेज, ठीक है, ऐसे मेरे पास नहीं है क्वेश्चन। हाँ, अब यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है नॉन मेडिकल का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस फॉर्म ऑफ N2O। देखो डायमैग्नेटिक है N2O, इसमें मुझे लगता है काफी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, बट इसका आंसर जो है होना चाहिए, अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यार, ठीक है। मैं इसका आपको एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको शेयर करता हूं कि ये क्वेश्चन था क्या, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरे पास ये क्वेश्चन होगा, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूं, जस्ट 1 मिनट, बस मैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा हूं वापस।
हम्म, अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूं उस क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि ये पूछा गया था, फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूं स्क्रीन पे ही, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस फॉर्म ऑफ N2O, डायमैग्नेटिक N2O। अब देखो आप, मैं बड़ा बड़ा करके पहले ऑप्शन पे जा रहा हूं। पहले ऑप्शन को आप देखो, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऐसे ही बी ऑप्शन में भी आप देखोगे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सी ऑप्शन में भी सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। डी में भी पेयर्ड लग रहे हैं, ठीक है। और ई में पहले जाते हैं, सबसे पहले ई में देखो आप, एन के ऊपर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी सिंगल है, इसका मतलब अनपेयर्ड है, तो वो तो डायमैग्नेटिक होने से रहा, तो ई तो आंसर होगा ही होगा। सुन लीजिए, इसके बाद आप डी देखिए। डी में ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। मैंने आपको सीधे कहा था कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। ऑक्सीजन जो है कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इट इज अनफेवरेबल स्ट्रक्चर। तो डी और ई तो हो गए। अब मैं सी पे देख रहा हूं कि व्हाट इज अबाउट सी। सी हो सकता है, लेकिन सी में भी अगर आप देखेंगे N2O है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि इसने दिखाया नहीं है यहां पे। लेकिन क्योंकि N2O का अगर आप सम करेंगे यू विल गेट, नहीं N2O में नहीं, यू विल नॉट गेट द ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना। N2O में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है डी एंड ई आ गया। इज इट ओके? आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो आपका आंसर जो है डी एंड ई इस तरीके से आ गया, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गई थी ढंग से? सुनिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में फिर से डाउट्स के साथ ही मिलेंगे, पेपर के डाउट्स के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। डाउट्स, बिल्कुल डाउट्स खत्म करेंगे अब जो है केमिकल बॉन्डिंग के। अभी पढ़ाने का नहीं रहा है केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा, लेकिन डाउट्स का है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके आकर्षित, बाय बाय। मोक्षा जी थैंक यू, हार्दिक, ठीक है, ओके टू ऑल ऑफ यू।